हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए मई 2026 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, आपका काम, करियर, फाइनेंसेस, आपके लिए आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और स्टूडेंट लाइफ कैसे रहेगी। सो देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है मई 2026 का महीना वृषभ राशि। वृषभ राशि, वी हैव द 8th हाउस मिस्ट्री। ये महीना आपके लिए चेंजेस का है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, डेथ एंड रीबर्थ की बात करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स बस ये टाइम पीरियड अब चेंज कर दो, आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको जो है ना किसी पॉज एनर्जी से, डिले एनर्जी से बाहर निकालना है, आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपके कुछ काम रुके हुए हैं वो बना दें आपके काम, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है। 8th हाउस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हिडन मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई सच आ सकता है टॉरस, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज हो सकती हैं। सो आपको पहले से ही ये चीज़ अब पता लग गई है, तो इस मंथ में थोड़ा अवेयर रहना है। ओके। आपकी भी कोई सीक्रेट रिवील हो सकती है, थोड़ा अवेयर रहिएगा। ये मंथ आपके लिए बहुत हद तक आप कह सकते हो कि शनि देव जो हैं, ठीक है, शनि देव जो हैं वो किसी तरीके से अगर आपको ब्लेस करना चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि शनि देव आपको ब्लेस करें, आपके काम करियर में आपको ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 भी आ रहा है, ठीक है ना, जो कि 10th हाउस की एनर्जी बता रहा है, और नंबर 8 भी आ रहा है जो कि 8th हाउस की एनर्जी बता रहा है। तो दोनों ही एनर्जी जो है वो काम करियर के रिगार्डिंग भी बता रहे हैं कि आपके काम करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, चेंज आ सकता है, और आपका काम करियर पहले से अच्छा हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों का काम करियर शिफ्ट हो सकता है, आप अकल्ट में शिफ्ट हो सकते हो, आप मिस्टिज्म में शिफ्ट हो सकते हो, आप इमरजेंसी, जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो इमरजेंसी वार्ड में उनकी ड्यूटीज़ थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। पीएचडी वगैरह आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो है आपके लिए अच्छा रह सकता है। रिसर्च वर्क में है आप तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। 8th हाउस ये ज़रूर बताता है कि जो भी अभी चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये कब ख़त्म होगा, कब नई चीज़ें लाइफ में आएंगी, तो आपके लिए वो होता हुआ नज़र आ रहा है। वृषभ राशि, मई 2026। रिलेशनशिप। सो वृषभ राशि, रिलेशनशिप वाइज वी कैन से, देखो 8 नंबर फिर से है और 8वां यहाँ पर हाउस आया हुआ है। आपके रिलेशनशिप को अगर अभी तक आपने रिवील नहीं किया तो वो रिवील हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं रिवील होना, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, 8th हाउस रिलेशनशिप से ये एनर्जी भी है कि कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से अगर आप किसी को सर्च कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप चाह रहे थे कि आपका रिश्ता तय हो जाए या कोई आपकी लाइफ में आ जाए, जो आपके लिए मिस्ट्री ही बना हुआ था कि कब आपके लिए कोई होगा, कोई है भी या यूनिवर्स ने कोई बनाया भी आपके लिए या नहीं बनाया है, तो इस मंथ में आपके लिए यूनिवर्स किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपके लिए फॉरएवर पार्टनर हो सकते हैं। आपके लिए इस मंथ में रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप्स में किसी तरीके का कुछ मनमुटाव था तो वो ख़त्म हो रहा है, और अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का भी मान लो कुछ सीक्रेट्स थे रिलेशनशिप में, तो वो आपने सामने आ सकती हैं, चीज़ें पता लग सकती हैं, चीज़ें, ये एनर्जी है यहाँ।
नॉट मुझे ये बताता है कि किसी के साथ आप फॉरएवर पार्टनरशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एंगेजमेंट मैरिज भी दिख रही है। ठीक है, ये ऊर्जा है। आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर रिश्ते सही नहीं थे तो वो रिश्ते भी सही होते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि, मुझे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की अगर स्पेल वगैरह भी चल रही थी ना, या कुछ दशा भी चल रही थी, तो वो यहाँ ख़त्म होती है। ओके, मई 2026, वृषभ राशि। See the relationships card. I am attracted to those people who serve my higher good. So, अगर आपकी लाइफ में आप ये चाह रहे हो कि आपको बेहतर इंसान मिले, बेहतर रिलेशनशिप्स मिले, तो आपको ना थोड़ा सा रिचुअल्स का, रेमेडीज़ का साथ लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अकल्ट साइंस का साथ लेना पड़ेगा। इसमें मैनिफेस्टेशन सबसे पावरफुल टूल है। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। यही लिखा हुआ है ना, ये इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही बोलना शुरू करो डेली। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में इस मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता एक तो लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, और उनके होने की वजह से आपके लाइफ में कुछ पर्पस कंप्लीट होना है। जैसे मान लो दो लोगों को जुड़ना है, एक मान लो आप लोगों की किसी की मैरिज फिक्स हो रही है। सो ये मैरिज सिर्फ इसलिए फिक्स नहीं हो रही है क्योंकि मैरिज तो फिक्स होनी है, मैरिज तो होनी है, ऐसा नहीं है। दो लोग सिर्फ लवी डवी बातें करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई हायर पर्पस है आप लोगों का। यूनिवर्स ने कुछ आप दोनों की डेस्टिनी में तय किया हुआ है कि आप दोनों मिलेंगे, तो उसकी वजह से वो पर्पस पूरा होगा जो पर्पस यूनिवर्स ने सोचा हुआ है। तो कुछ यहाँ ऐसा ज़रूर हो रहा है, किसी ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से आगे आपका कोई पर्पस पूरा होना है। कॉलीग्स अच्छे अट्रैक्ट कर रहे हो आप। बॉस अगर आपके थोड़ा सा भी ठीक है तो उनसे उनके साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं। अच्छे ऑफिस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। क्लाइंट्स भी कई बार यूनिवर्स जो है ना, हम सोचते हैं अच्छे क्लाइंट्स आए, तो वो क्लाइंट्स भी आपके, अगर आप किसी ऐसे डील में हैं, जैसे ऐसे सर्विस में हैं, आपकी डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। उनके साथ जो जो क्लाइंट्स आपके ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे हो रहे हैं। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ एंड भी होता है ना, क्योंकि मैंने डेथ एंड रीबर्थ की बात यहाँ बता रही थी, अगर रिलेशनशिप में कुछ एंड भी हो रहा है ना, उसे होने देना। क्योंकि अगर वो एंड नहीं होगा ना, तो वो नहीं आएगा लाइफ में जो आना है। ठीक है, अभी मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप अपने घर से अगर टूटा हुआ मिरर हटाएंगे ही नहीं, या पुराना मिरर हटाएंगे ही नहीं, तो उस जगह पे नया मिरर थोड़ी आएगा, है ना। ये एनर्जी है। तो पुरानी एनर्जी को आप रिलीज करो नई एनर्जीज को एक्सेप्ट करने के लिए। वृषभ राशि, मई 2026। We have composure. Your calmness is essential in the situation. Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate, and renew. So मैंने क्या कहा कि जो हो रहा हो उसे होने देना। यूनिवर्स कह रहे हैं हर चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, और हर चीज़ पर आपका कंट्रोल इस मंथ में नहीं होगा। तो जो चीज़ जो जिस तरीके से हो रही है, चीज़ें अगर आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही हैं, लेट इट बी। आप अपने आप को काम रखिएगा, शांत रखिएगा। आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, रिजुविनेशन अपना करो, अपने आप को रिन्यू करो, नई सेल्फ अपनी जो है ना, मतलब अपनी नई सेल्फ की तरफ आप बढ़ो। यहाँ पर भी यही बात है, डेथ एंड रीबर्थ भी यही कह रहा है कि आप पुराने अटैचमेंट को, पुराने प्रिंसिपल्स को, पुराने बिलीव्स को आप पीछे छोड़ रहे हैं, नए प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, नए बिलीव्स बना रहे हैं। नई अटैचमेंट में तो मुझे नहीं जाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जो लोग इस एनर्जी में है वो अटैचमेंट में नहीं जाएंगे, ये एनर्जी दिख रही है। सो आपको मैं बहुत पहले से बहुत शांत देख रही हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा अपने आप में कंट्रोल देख रही हूँ। आपको दूसरों पर कंट्रोल नहीं जा रही, ये भी कंट्रोल कर लूँ, वो भी कंट्रोल कर लूँ, ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं आपको।
बट आप बहुत ज़्यादा खुद के कंट्रोल में हो, रेस्ट एनर्जी में हो, आप एक हर्मिट मोड में मुझे नज़र आ रहे हो। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हर्मिट मोड में आना भी आपके लिए ज़रूरी है इस मंथ में, क्योंकि उसी की वजह से आपको पता लगेगा कि हु इज़ द वन जो आपकी लाइफ के लिए सही है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शोर में हो अभी, अप्रैल मंथ में आसपास बहुत शोर हो सकता है, या अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा काम, करियर, बहुत सारे गोल्स, ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर आपको मई में टाइम मिलेगा पॉज होने का एंड सही तरीके से अपनी लाइफ में सही एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, ये मंथ रिलेशनशिप वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके मुझे रिकंसिलेशन के चांसेस भी दिख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको किसी को एंटरटेन करना है या नहीं करना। मई 2026 वृषभ राशि, मई 2026 टॉरस स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस स्टूडेंट्स, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी है। बिलीव इन योर सेल्फ, डू योर हार्डवर्क, जो भी आप कर रहे हो हार्डवर्क वो करो, क्योंकि उसका कहते हैं ना रिवॉर्ड मिलेगा आपको। 6 ऑफ वॉन्ड से आप मुझे बहुत हद तक अटेंशन में आते हुए नजर आ रहे हो। गुरुज की अटेंशन, टीचर्स की अटेंशन, मेंटोर्स की अटेंशन, लोगों की अटेंशन, वो रिजल्ट आना जो रिजल्ट आप चाह रहे थे, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा इतना रिजल्ट आए, ये रिजल्ट आए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब अपना तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बट हो सकता है अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर रहे हो, जिनको जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उनको आप समझा रहे हो। ठीक है, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बर्ड आई व्यू की एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को फोकस्ड रखें, और जो रिजल्ट आप चाहते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया हो, चाहे आपका खुद का स्कूल का, कॉलेज का कोई एग्जाम है, उसको आप क्लियर करें, ये एनर्जी है। बट मुझे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिजल्ट अगर कोई आने हैं इस मंथ में, या इस मंथ में आप किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है, सीधी सीधी फतेह की, विक्ट्री की, सक्सेस की एनर्जी है। मई 2026 आपके लिए करियर वाइज कैसा है वृषभ राशि। टॉरस, आपके लिए करियर कैसा है मई 2026 में। टॉरस, करियर वाइज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जो चीज़ें आपकी अभी टफ चल रही हैं वो आप आने वाले समय में मई की एनर्जी में आपके लिए अच्छी हो रही हैं। मैंने आपको ये बोला था कि मुझे 10वें हाउस की एनर्जी दिख रही है, 10th हाउस की मुझे एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ पेंटिकल आया है, अगेन नंबर 10 आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम में जाएं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के ही किसी, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स के काम को आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के ही बिजनेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो है 10 ऑफ पेंटिकल से आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड आपकी सोसाइटी में बढ़ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, सिक्योर एनर्जी है। आप भी खुश हैं, आपका परिवार भी खुश है आपके करियर में, एंड नेटवर्किंग बढ़ रही है। मैंने कहा था ना, कॉलीग्स हो जाए हैं लाइफ में, या बॉसेस हैं, सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, टीम वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर उसकी टीम अच्छी है ना, तो उसके लिए सक्सेस वैसे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी टीम अच्छी है। तो यहाँ पर आपकी टीम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बट इफ़ यू आर इन अ टीम, आप ही एक टीम के मेंबर हैं और आपके बॉसेस हैं, तो आप खुद, आपकी तरफ से ऑनेस्टी रहेगी और आपके बॉसेस की तरफ से आपके लिए ऑनेस्टी रहेगी। आपका अगर पे चेक रेज होना है, आपको बोनस मिलना है, आपको इंक्रीमेंट मिलना है, आपको किसी तरीके की फैसिलिटी मिलनी है, वो मिलेगी। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से संपूर्णता नज़र आ रही है आपके काम करियर में। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब लग सकती है। बिजनेस में तरक्की चाह रहे हो, बिजनेस अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। और हाई जो होता है ना प्रोफाइल क्लाइंट्स, वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर क्लाइंट्स की भी मैंने बात बोलती तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपका हार्ड वर्क जो आपने किया उसके अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। ये पेंटिकल है, ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है सब कुछ, ये एकदम से ग्रो नहीं हुई है चीज़ें, आपने बहुत मेहनत करी है और अब लिटरली रिजल्ट का टाइम है। ओके, मई 2026 टॉरस, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। आपके करियर में आप बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, या घर से ही आप कोई काम शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। टॉरस, फाइनेंसेस कैसे हैं मई 2026 में।
वी हैव द लवर्स। मैं जब शफल कर रही थी ना, मैं आपको बोलने लगी थी, क्योंकि मैंने बोला ना घर से आप काम शुरू कर रहे हो, और मेरी ना इन दोनों पे नज़र पड़ी, और मैं बोलने लगी थी कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी तरह से आपकी हेल्प करें। एंड फाइनेंसिस में भी वो कंफर्म हो गया। बट पहले मैं ये मैसेज दे दूँ, जो यहाँ मैसेज आ रहा था, ये कंफर्मेशन आ गई यूनिवर्स की तरफ से कि आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मान लो आप घर से काम कर रहे हो, तो ये नहीं होता कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, बट हमारे जो पार्टनर होते हैं, हमारा जो परिवार होता है, हमारी जो फैमिली है, हम अगर काम कर रहे होते हैं ना, वो बिहाइंड द सीन हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अगर वो मान लो मैं टैरो कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरा परिवार जो है वो चीज़ें संभाल रहा है पीछे। अगर मेरा कोई मतलब वैसे तो मेरे पास बच्चे बड़े हैं मेरे, बट अगर बच्चे छोटे हैं तो भाई मम्मा संभाल रही हैं या हस्बैंड संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है ना कि हम कई बार जब अपना काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार कोई हो कि पीछे, जो भी मेरे मतलब मेरा दिमाग सिर्फ मेरे करियर में हो, बाकी चीज़ें वो संभाल ले। तो ऐसा यहाँ पर परिवार आपका या आपके पार्टनर आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं इन योर करियर, ठीक है। देन फाइनेंसेस में भी सेम चीज़ आई है कि फाइनेंसेस में भी आपका परिवार हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कॉलीग्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लवर्स कार्ड इज ऑल्सो अबाउट सम सिग्नेचर और डिसीजन और चॉइसेस। तो मनी रिगार्डिंग कुछ चॉइसेस हैं, कहीं कोई सिग्नेचर हो सकता है, किसी तरीके का कोई पेपर वर्क हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ कोलैबोरेशन कोई आपके लिए है ना, इस तरीके का कुछ आ सकता है आपको अपॉर्चुनिटी। देन द लवर्स ये भी बताता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं मनी रिगार्डिंग। द लवर्स मुझे कुछ सीखने की एनर्जी बता रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। और अगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा भी था, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या तो वो बॉन्ड अच्छा हो रहा है तो फिर से वापस से मनी एक साथ आ रहा है दोनों का, ठीक है। या फिर मान लो रिकन्सिलेशन हो रहा है तो मैरिज के लिए फैमिली मान गई है, तो अब आपकी मैरिज हो रही है तो दो लोग मिलकर अर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मई 2026 में कुछ ना कुछ मनी रिगार्डिंग क्लियर कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। पर मुझे किसी तरीके की डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है। आप मैं आई जस्ट सॉ 17 कोई डील क्रैक हो रही है, कोई पेपर वर्क हो रहा है जिससे पैसा आपको अर्न होगा। मई 2026 वृषभ राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द मजिशियन कार्ड। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? एक्साइटमेंट है किसी को लेकर, कहीं ना कहीं किसी का मैसेज कांटेक्ट चाह रहे हो, वो हो सकता है इस मंथ में हो जाए, ठीक है। मजिशियन कार्ड ये भी बताता है न्यू बिगनिंग। वैसे तो शून्य की एनर्जी होती है, जब हम मेजर अरकाना कार्ड देखते हैं तो शून्य की एनर्जी होती है, जो न्यू बिगनिंग बताता है वो होता है फूल का कार्ड, बट वो बच्चे की एनर्जी है। ये है खुद क्रिएट करना, को क्रिएट करना, कि यूनिवर्स तो क्रिएटर है, हम एक को क्रिएटर हैं, हम सोच रहे हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा भी था कि आप कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टूल की बात भी हुई थी। देखो आप रिलेशनशिप में कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। दूसरा, रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी हैं और अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप ठीक ठाक है, तो वहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अटेंशन देंगे और केमिस्ट्री बिल्ड होगी, बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम कर सकता है। आपकी किसी भी मटेरियलिस्टिक दुनिया में अगर जो भी चाह रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप जो चाह रहे हो इन योर रिलेशनशिप, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि वहाँ से अटेंशन आपको मिल सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं, येस यू आर अट्रैक्टिंग समवन, आप बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी में हैं, आप कहीं ना कहीं एक क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स से भी ऊपर वाली एनर्जी में है, क्योंकि मजिशियन आ गया है। सो यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी ऑफर्स, और मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सूटर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो नाउ इट्स योर विश कि आप इसको एंटरटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मई 2026 टॉरस आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ वाइज ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है। आप हैं बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों के सामने वो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं कि आप ठीक हैं। आप, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ना यहाँ देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप बढ़िया एनर्जी में हैं, बट आप इस एनर्जी को शो ऑफ कर सकते हैं लोगों को कुछ टाइम के लिए, हो सकता है पहला हफ्ता
जो है मई का थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बेंस रही, क्योंकि मैंने बोला कि आपके आसपास शोर है जो कि अप्रैल से चलता चला आ रहा है, और उसके बाद आप मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, काम होना स्टार्ट कर रहे हो, शांत होना स्टार्ट कर रहे हो। सो रिलेशनशिप्स में थोड़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो उस तब तक जब तक ये नहीं हो रहा ना, पहले शुरुआत के 7-8 दिन आप थोड़ा सा टेंस रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि दूसरों की बातों में मत आइएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं कुछ भी बोलते हैं और आप सुन लेते हो और आप खुद पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। वो नहीं करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, किसी भी तरीके से हेल्पलेस, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं। शुरुआत ऐसा लग सकता है आपको कि ये बदल रहा है सब कुछ, क्यों बदल रहा है? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है। तो मान लो जब थोड़ी बहुत भी बदलाहट आने लगती है लाइफ में, चेंज आने लगते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है? देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। शुरुआत के 8-10 दिन आपको थोड़ी सी मेंटली कहीं ना कहीं टेंशन रह सकती है किसी तरीके की, और या फिर थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि जो स्लीप आपका पैटर्न है वो थोड़ा आपको लग सकता है गड़बड़ाया हुआ है। स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आप अपनी लाइफ को जब बैलेंस में रखेंगे तो थोड़ी और चीज़ें अच्छी होंगी। बट ब्लेसिंग का कार्ड है तो यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है जो जस्टिस की बात करता है। आपके लिए जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म आएगा आपकी तरफ, ठीक है? स्केल ये भी बताता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस रखना है, वर्क लाइफ को भी और आपका पर्सनल लाइफ को भी, हेल्थ को भी, ठीक है ना? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको टाइम मिलेगा अपने लिए, एक बैलेंस लाइफ आप जी पाएंगे। ओके, मई 2026 में गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस? टॉरस, वी हैव द हायर पावर। हायर पावर ये बताती है कि आप आज अपने आप को जहाँ देख रहे हो, आप अपने लाइफ को आगे आने वाले समय में कहाँ देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो आपकी सोल, आप जो है ना, आपका एनवायरनमेंट, आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील करे, तो आज से, अभी से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना या लोगों को प्लीज़ करना या कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट करना छोड़ दो, ठीक है? जस्ट रिलीज। पास्ट का भी कोई ट्रॉमा है तो रिलीज करो, फॉरगिव करो, और कहीं ना कहीं कोशिश करो खुद को जितना हो सके टाइम देने की, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो टाइम ज़रूरी है। अगर आप आज जितना मर्जी भाग दौड़ करके चीज़ें कर लोगे बट आगे जाके हेल्थ सही नहीं रहेगी तो वो भी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी कि आपका थर्ड आई चक्रा पर आप काम करो इस मंथ में, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। कैसी लगी है रीडिंग ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।